हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारे एसएससी जीडी के लिए मैथमेटिक्स की और प्लस रीजनिंग की आपके क्वेश्चन सीरीज चल रही थी। दोस्तों, मुझे काफ़ी कमेंट आ रहा था रीजनिंग से आप टॉपिक लेके आइए, तो मैं कल आपके लिए कोडिंग और डिकोडिंग से टॉपिक लेके आ चुका था। तो दोस्तों, कल हमने जितने टाइप्स आपके कोडिंग और डिकोडिंग से बनते हैं उसमें सारे टाइप्स हमने क्या कर लिए थे, कवर कर लिए थे। ठीक है, और उसमें मैंने बोला था कि आपके जो दो तीन टाइप बचे हुए हैं वो मैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। तो दोस्तों, हम पहले क्या करेंगे, जो आपके टाइप से बचे थे पहले हम वो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम इसमें क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको देखो, हम जो हमारा नेक्स्ट टाइप है उसको हम बोलते हैं मिश्रित कोड। क्या बोलते हैं? मिश्रित कोड। अब इससे पहले हम कौन सा कोड कर चुके हैं तो हम उसे शब्द का प्रतिविस्थापित कोड, ठीक है, वो हम कर चुके थे। अगर आपको मेरी पिछली वीडियो देखनी है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, तो आप वहां पर जाकर मेरी पिछली वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो जो करनी है वो करनी है मिश्रित कोड। क्या करनी है? मिश्रित कोड करनी है। तो मिश्रित कोड में आप कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्वेश्चन में आपको बोला जाएगा किसी सांकेतिक भाषा में टिम फू शो का अर्थ है आपका सी इज गुड। क्या है? सी इज गुड। फिर आपसे बोलेगा रिम टिन शो का अर्थ है ही इज बैड। ठीक है, उसके बाद बोलेगा आपको तथा रिम से टिम का अर्थ है आपका गुड इज बैड। तो आपको बताना है तो इच और बैड के लिए आपको क्या कोड है। ठीक है, तो आपको बोलेगा या बैड का बताओ, इच का बताओ। ठीक है, कोई भी आज से यहाँ पे आपका कोई भी अल्फाबेट उठा लेगा, मतलब कोई भी एक शब्द उठा लेगा। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करते हैं। ठीक, मैं आपको इसका करने का तरीका बता रहा हूँ। देखो कैसे करते हैं। आप देखो इसमें कॉमन क्या क्या निकल रहा है। तो देखो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो देखो रिम आपका, ठीक है, टिम आपका तीनों जगह कॉमन, मतलब तीनों जो आपके वाक्य है ना, तीनों जो वाक्य हैं इसमें आपका टिम तीनों में कॉमन निकल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या निकल रहा है आपका, देखो इसमें दो कार्य कर रहा है रिम। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या निकल रहा है? शो। ठीक है, अब आप इधर आ जाओ। इधर जब आएंगे तो हमें इसमें क्या कॉमन दिख रहा है? हमें दिख रहा है सी। क्या दिख रहा है? सी। और दूसरा हमें क्या दिख रहा है? दूसरा अगर आप ध्यान से देखो तो आपको गुड दिख रहा है। क्या दिख रहा है? गुड। ठीक है, इसके अलावा क्या हमें कोई दिख रहा है क्या? इसके अलावा हमें कोई कॉमन शब्द दिख रहा है क्या? हमें पूछा किसका है? हमें पूछा गया है कि आप इज और बैड का बताओ। देखो इस इज को हम किससे कोड कर रहे हैं और बैड को भी हम किससे कोड कर रहे हैं। ठीक है, बैड को किससे कर रहे हैं और इज को किससे कर रहे हैं। तो देखो कभी भी ऐसा आप बना लो, फिर आप क्या करोगे, देखो इसके सामने हमेशा ये होता है। ठीक है, ये हमेशा इसके सामने होता है। ठीक है, ये हमेशा इसके सामने होता है और ये हमेशा क्या होता है? इसके सामने होता है। ठीक है, देखो आप हमेशा क्या करो, यहाँ से स्टार्ट करो। ये इसका कोड होता है, ये इसका कोड होता है, ये इसका कोड होता है। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? देखो इज हमारा कहाँ है? इज ये है, इज ये हमारा। ठीक है, इसका तो फू भी हो रहा है और क्या हो रहा है? टिम भी हो रहा है। तो देखो फू नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे? टिम। तो ये टिम। ठीक है, पहले हम सिलेक्ट वाले ऑप्शन उठाते हैं, तो इसका क्या है? टिम हो गया। ठीक है, अगर बैट की बात करूँ तो बैट की, देखो बैट की क्या मैंने बोला, अपन लास्ट वाला नंबर देते हैं। देखो यहाँ पे भी रिम आ रहा है, यहाँ पे भी रिम आ रहा है, तो बैट का क्या हो जाएगा? रिम हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन का क्या है? एक क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट यहाँ थोड़ा डाउट है। ठीक है, देखो ये इसका नहीं होगा। देखो पहले हम सिलेक्टेड क्वेश्चन आएंगे। देखो यहाँ पे सिलेक्ट आया ना, दूसरे नंबर पे इज होगा, तो इसका आपका कोड टिम नहीं हो सकता, आपका इज होगा। ठीक है, मैं भूल गया था। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, अब हम इसी में जो एक और टाइप बनता है, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। कोई संकेत देगा, जैसे कि आपका देखो हैज हो गया, डॉलर हो गया। ठीक है, इस टाइप के कुछ आपको संकेत देगा। ठीक है, प्लस हो गया, माइनस हो गया, डिवाइड परसेंटेज हो गया। ठीक है, डिवाइड आपका भाग हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपके क्या देगा? आपको क्या देगा, मतलब कुछ संकेत देगा। क्या देगा आपको? कुछ संकेत देगा। तो देखो अब हम इसको कैसे करेंगे। देखो इसके लिए अगर मैं आपके लिए क्वेश्चन बोलूँ तो मैं लिखता हूँ सॉल्व। क्या लिखता हूँ? SOLE। क्या लिखा? सॉल्व।
LA, क्या लिखा, मैंने लिखा सॉइल, इसको इसने क्या लिखा है डॉलर, इसको लिखा है डॉलर, ठीक है, एक मिनट, इसको उसने कोड किया है डॉलर, उसके बाद किया है आपका 54 और फिर लिखा है इसने हैच, ठीक है, इसके लिए इसने ये कोड किया है। सेकंड उसने क्या बोला है DIME, क्या बोला है DIME, इसको भी इसने कोड किया है, ठीक है, इसको कोड क्या किया है, देखो इसको कोड किया है इसने 3, देखो 3, ये आपका %, 7 और हैच, ठीक है, और आपसे MODES, इसका आप मुझे कोड बताओ। तो देखो आप अगर इस क्वेश्चन आपको अगर इस तरीका दे दे तो आप क्या करोगे, देखो आप देखोगे कि अब देखो यहाँ पे कोई पैटर्न तो बन नहीं रहा है, ठीक है, तो आप इसको किस तरीके से करोगे, देखो ये आपका, देखो अगर मैं S की बात करूँ तो S का आपको कोड याद होगा, इस कितना होता है 19, तो इसमें 19 की तो कोई बात ना हो रही, ठीक है। तो अब देखो आगे हम क्या करते हैं, देखो इसमें क्या होता है कि ये क्या है, एक फिक्स कोड है, क्या है, ये एक फिक्स कोड है, चेंज नहीं हो सकता। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें दोनों में E कॉमन निकल रहा है, क्या कॉमन निकल रहा है, E, क्या निकल रहा है कॉमन, इसमें आप ध्यान से देखोगे तो E कॉमन निकल रहा है, और E के लिए इसने दोनों जगह हैज लिया है, ठीक है। तो देखो इसको इसने इससे कोड किया, इसको इसने इससे कोड किया, इसको इससे कोड किया, और इससे इसको कोड किया, ठीक है, ऐसे उसने इसमें किया, D को इससे किया उसने, I को % से किया, M को 7 से किया, और E को किससे किया, हैज से, ठीक है। तो वैसे ही हम इसका निकाल देंगे। देखो M हम देखेंगे, M पे क्या है 7 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। अगर O देखेंगे, O किस पे आता है, वो 50 पे आता है, तो ये 5 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद D का देख लेते हैं, D आपका क्या है 3 है, तो यहाँ 3 आ जाएगा। E का देख लें तो क्या आ जाएगा हैज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, ठीक है। आपको साफ दिख रहा हो, तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे सारे टाइप्स मेरे हिसाब से हो चुके हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करते हैं आपके लिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यदि PKROK को 72,962 और KRRPQ को 29,972 के रूप में कोडित किया जाता है, तो NJMLZ को कैसे कोडित किया जाएगा। तो देखो इसने दिया है, देखो P, इसने जो दिया है आपको PKROK, ठीक है, A उसने दिया है आपको। इसने कोड किया, इसने कोड किया 72,962, कितना 72,962 कोड किया, ठीक है। अब आगे मैं देखूं तो KRR, ठीक है, KRRPK, इसको जो कोड किया है इसने, वो किया है आपको 29,972, कितना 29,972, ठीक है, 29,972 कोड किया। तो आपको पूछे NJ, ठीक है, NJ और M के बाद क्या है आपका, M के बाद है L और फिर है Z, इसको कोड करके बताओ, ठीक है। अब आप ध्यान से देखोगे, अब इसमें क्या करो आप, जो मैंने आपको सारे टाइप्स कराए, आप देखो इसमें कौन सा टाइप्स वाला आपका मेथड इसमें लगता है। देखो अगर आपको देखो यहाँ पे, अगर आपको मैंने बोला था कि आप अल्फ़ाबेट याद कर लो और उसके पोजीशन याद कर लो। अगर आपको अल्फ़ाबेट याद होगा तो आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहा होगा, अगर अल्फ़ाबेट नहीं है तो अभी भी समय है, आप अल्फ़ाबेट याद कर लो, ठीक है। देखो अगर मैं इसका कोड बताऊँ आपको, अगर मैं बोलूँ कि P का कोड क्या है, बताओ आप लोग P का कोड क्या है, तो P का कोड है आपका 16। अगर मान लो इसको मैं प्लस कर दूं तो कितना आ जाए 7, तो यहाँ पे देखो 7 है, ठीक है। इसकी बात करूँ तो K किस पे आता है, ठीक है, K का कोड क्या है A11, मतलब K किस नंबर पे आता है 11 पे आता है। अगर मैं इसको दोनों को प्लस कर दूं तो कितना हो जाएगा 2, देखो 2 दिख रहा है आपको। अगर इसकी बात करूँ
आर की बात करूँ तो आर कितने पे आता है, आर 18 पे आता है। किस पे आता है, 18 पे। अगर मान लो इसको कोड करता हूँ तो कितना आ रहा है, 9। ठीक है, देखो आपको 9 भी मिल गया। उसके बाद अगर मैं ओ की बात करूँ, किसकी बात करूँ, ओ की, ओ कितने नंबर पे आता है, ओ पे आता है आपको 15 पे। अगर मान लो इसको मैं प्लस करता हूँ तो 6, देखो आपको 6 दिख रहा है, 6 भी मिल गया। लास्ट हमारा बचा है के। अगर मैं के की बात करूँ तो ए आपका किस पे आता है, 11 पे। अगर इसको मैं कर दूँ, इसको और जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा, 2। तो देखो आपको जो यहाँ पे वैल्यू दी है वो आपको यहाँ से प्राप्त हो रही, ठीक है, यहाँ से प्राप्त हो रही। तो अब देखो ऐसे ही हम इसके साथ करेंगे। देखो के आपका 11, ठीक है, आर आपका 18, आर आपका 18, पी आपका 16, के आपका 11, ठीक है। इसको जोड़ोगे 2 हो जाएगा, इसको जोड़ोगे 9 हो जाएगा, इसको जोड़ोगे 9 हो जाएगा, इसको जोड़ोगे 7 हो जाएगा, इसको जोड़ोगे 2 हो जाएगा। देखो आपको यही नंबर मिल रहा है क्या, 29,972, 29,972, ठीक है। अब देखो आपको पूछा, इसका पूछा है तो देखो 14 प्लस 10 प्लस 13 प्लस 12 प्लस 26। अब देखो अगर इन दोनों को मैं ऐसे जोड़ता हूं तो यहाँ पे आपका 7 आएगा, यहाँ पे आपका 1 आएगा, इसको जोड़ता हूं तो 4 आएगा, इसको जोड़ता हूं तो 3 आएगा, इसको जोड़ता हूं तो कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है। देखो ऑप्शन में अगर ए आपका आंसर आ रहा है क्या, देखो ऑप्शन में आपका आंसर आ रहा है क्या, तो ऑप्शन नंबर आप डी देखो, ठीक है, 51438 आएगा, 51438 आएगा। एक मिनट, ये 7 नहीं आएगा, ये 5 आएगा, ठीक है, 4 में 5 होता है अभी, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा, ठीक है। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन आपको दिया है, यदि किसी कोड भाषा में, यदि किसी कोड भाषा में SUE निक, निक का अर्थ है सी इज ब्रेव, ठीक है। पी श्योर निक का अर्थ है सी इज ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज स्माइलिंग, ठीक है। SORRY SORREZIHI का कोड है आपको इज ऑलवेज केयरफुल, ठीक है। तो आपको बताना स्माइलिंग शब्द को किस कोड से प्रयोग किया गया है। तो पहले तो मैं इसको लिख लेता हूँ, ठीक है, पहले मैं इसको लिख लेता हूँ। तो देखो ये है आपका, इसको दिया है SUE, ठीक है, फिर दिया है RENIK, ठीक है। इसको क्या कोड किया इसने, इसका मतलब है, अर्थ है सी इज ब्रेव, है ना, ब्रेव, BRAVE, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा क्या है, दूसरे बाद PI, ठीक है, फिर SOR, ठीक है, और इसका री और NIK, इसका जो अर्थ है, इसका अर्थ है आपका सी इज ऑलवेज स्माइलिंग, सी इज ऑलवेज स्माइलिंग, ठीक है। उसके बाद जो अगला हमारा दिया गया है वो दिया है SOR, ठीक है, SOR RE, ठीक है, ZHI। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है हमारा, एक मिनट यार, इसका अर्थ है हमारा इज ऑलवेज चेयरफुल लिखा है, इज ऑलवेज CH फुल, ठीक है। तो आपको इसने पूछा है कि मुझे आप बताओ कि ये आपका जो स्माइल है ना, स्माइलिंग, स्माइलिंग को किससे कोड किया गया है। तो देखो आप यहाँ पे आप पहले देखना स्टार्ट कर दो कि कॉमन क्या क्या निकल रहा है। तो अगर मैं थोड़ी देर इस तरफ जाऊँ तो यहाँ पे आपका ए कॉमन हो जाएगा, ए कॉमन हो जाएगा, ठीक है।
अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे ए कॉमन निकल रहा है, ए भी निकल रहा है, ये तीनों के साथ में कॉमन निकल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ऑलवेज भी आपका कॉमन है, ठीक है। आपको और कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, ठीक है। इस साइड अगर मैं आपको बताऊं तो रिक आपका निक आपका कॉमन निकल रहा है। उसके बाद निकल रहा है आपका री, क्या निकल रहा है? री भी आपका कॉमन निकल रहा है। उसके बाद अगर थर्ड पे आओ तो क्या निकल रहा है? क्या निकल रहा है? सूर। अब देखो, अगर मैं देखो पहले तो इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा, जो बचा है वो इसका हो जाएगा, ठीक है। हमें पूछा है ऑलवेज का, तो देखो अगर मैं आपको पूछे किसका? स्माइलिंग का, ठीक है। इसका तो ए हो गया, सॉरी इसका ए हो गया, इसका ए हो गया, इसका आपका ए हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? पी। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर ए भी आपका डी में आपको दिखाया गया है, ठीक है। तो इस टाइप के आपके पास क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। पीवी की एग्जाम हो या कोई भी आपकी स्टेट एग्जाम हो, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आपको एक दो क्वेश्चन तो हर आपको उसमें देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखो हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। यदि एक विशिष्ट कूट भाषा में, ठीक है, कैरेक्टर को लिखा है इसने 24/16/12/376, ठीक है। और इसमें चिल्ड्रन को लिखा है, चिल्ड्रन को क्या लिखा है उसने? चिल्ड्रन को लिखा है 24/85/96/70, ठीक है, लिखा जाता है। तो उसी कोड में हीरालाल को क्या लिखेंगे? देखो आपको इस क्वेश्चन में क्या दिया है पहले देख लेते हैं। देखो CHARA, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका? कैरेक्टर लिखा है TCTER, ठीक है, ए लिखा हुआ है। इसको इसने कोड किया है। अगर मैं इसकी कोड लिखूँ, देखो इसमें तो 24/16, ठीक है, 12/23/76, ठीक है। ये आपको क्या किया? कोड किया। एक मिनट 16, उसके बाद आ गया 12/376, कितना? 12/376, ठीक है। ये इसका कोड किया है। अगर दूसरे की बात करूं तो देखो चिल्ड्रन, चिल्ड, ठीक है, चिल्ड, और ये हो गया चिल्ड, हो गया रन, EN, ठीक है। चिल्ड्रन को इसने क्या कोड किया? चिल्ड्रन को कोड किया 24/85/96/70, 24/85/96/70, ठीक है। और आपको इसमें पूछा है कि हीरालाल, ठीक है, HI, ठीक है, RA, ठीक है, LAL, हीरालाल को हम क्या कोड कर सकते हैं? ठीक है, ये आपको पूछा गया है, ठीक है, ये आपको पूछा है। तो देखो अब ये जो हमारा ये जो जिस टाइप का क्वेश्चन है ये हमारा किस में आता है? ये तो आपका किस में आ जाता है? ये आपका एक तरह से ये कोड क्या है? फिक्स है। क्या है? ये कोड आपका फिक्स है, ठीक है। देखो अगर मैं सारे चिट्ठी गिनता हूँ सारे नंबर गिनता हूँ तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारे को मैं काउंट कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो मुझे यहाँ से कुछ तो पता चल रहा है, ठीक है। देखो अगर मैं दूसरे गिनता हूँ तो देखो चिल्ड्रन को गिनता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अल्फ़ाबेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 अल्फ़ाबेट है। मैं ये क्यों काउंट कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई सा संबंध नहीं दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं सी की वैल्यू अगर सी का को कोड बोलता हूँ तो सी का कोड होता है 3, ठीक है, लेकिन वहाँ तो 2 दिया हुआ है ना, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको काउंट करके हम देख रहे हैं कि क्या ये अल्फ़ाबेट और ये आपके जो नंबर दिए हैं ये सेम है क्या? तो ये नंबर आपके सेम है। तो अब देख लो, तो मुझे यहाँ से पता चल रहा है। देखो अगर मैं सी को देखूँ तो सी का यहाँ पे 2, यहाँ पे सी का 2, एच का यहाँ पे 4, एच का यहाँ पे 4। अगर मैं दूसरे नंबर को देखूँ तो देखो यहाँ पे कोई एन दिख रहा है आपको? एन तो ना है इसमें, ई दिख रहा है। ई का देख लो, ई का यहाँ पे कितना है? 7, तो ई का यहाँ पे भी 7 है। तो मुझे पता चला कि आपका ये कोड आपका फिक्स है। ये क्या है?
एक फिक्स कोड है, मतलब सी का कोड हम 2 ही ले सकते हैं, उसके अलावा हम कुछ नहीं ले सकते, ठीक है। एच का कोड हम 4 ले सकते हैं, ए का कोड हम 1 ले सकते हैं, ठीक है। आर का कोड हम 6 ले सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं ले सकते, ठीक है, जो आपके दिए हुए हैं फिक्स कोड है। तो देखो आप अगर इसमें देखो एच कहाँ दिख रहा है, एच आपका एक यहाँ भी दिख रहा है, एक यहाँ भी दिख रहा है, ठीक है। एच आपका दोनों में दिख रहा है। तो देखो एच का कोड यहाँ पे कितना है 4, तो पहले तो आपको 4 आने वाला है। उसके बाद हम देख लेते हैं आई। तो आई देखो इसमें कहीं दिख रहा है क्या, ये आपका आई है, ठीक है। तो ये आपका 8 आने वाला है यहाँ पे, क्या 8, क्यों तीसरे नंबर पे, तो ये तीसरे नंबर पे 8 आ जाएगा। उसके बाद आर आपको यहाँ दिख रहा है, मतलब ये तीसरे नंबर पे, ठीक है। 1 2 3 चौथे नंबर पे आर क्या हो गया, आर का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगर ए की बात करूं तो ए का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में एल की बात करता हूं, एल आपका कहाँ पे है, एल डी के पास ना, तो यहाँ से 1 2 3 4 छोड़ना में, तो 1 2 3 4 छोड़ के 5, एल का कितना आएगा 5। फिर ए का मैंने अभी लिखा था, ए का मैंने अभी लिखा था कहाँ पे, ये है, ठीक है। ए का मैंने अभी लिखा था क्या 1, ठीक है, और फिर आएगा 5। ये देखो आपके क्वेश्चन का आंसर है क्या, आपके क्वेश्चन का आंसर है क्या, तो आप हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखो मैं चेक करता हूँ, तो ये मुझे दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में 4861515, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको मैं रफ कर दूं, देखो आपको बोर्ड पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। यदि रांची को दिल्ली कहा जाता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि रांची को दिल्ली कहा जाता है, दिल्ली को मुंबई कहा जाता है, मुंबई को देहरादून कहा जाता है, देहरादून को नागपुर कहा जाता है, और यहाँ पे बोला नागपुर को मेरठ कहा जाता है, तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है आपका, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है आपका, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बोला है कि रांची, क्या रांची, रांची को मैं क्या बोल रहा हूँ, रांची को मैं बोल रहा हूँ दिल्ली, क्या बोल रहा हूँ, दिल्ली बोल रहा हूँ, ठीक है। रांची को मैं दिल्ली बोल रहा हूँ, और दिल्ली को मैं क्या बोल रहा हूँ, दिल्ली को मैं बोल रहा हूँ मुंबई, क्या बोल रहा हूँ, दिल्ली को बोल रहा हूँ मुंबई, और मुंबई को मैं क्या बोल रहा हूँ, मुंबई को बोल रहा हूँ देहरादून, देहरादून, और देहरादून को मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ से लिखूंगा, यहाँ भी आ जाते हैं, ठीक है। देहरादून को मैं क्या बोला मैंने, देहरादून को बोला नागपुर, और आगे पढ़ो, नागपुर को बोला है मेरठ, इसको मैं बोला मेरठ, ठीक है। तो आपको बताना है गेटवे ऑफ इंडिया, आपको क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है गेट वे ऑफ इंडिया कहाँ है, ठीक है, यही आपको पूछा गया है। तो देखो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, तो देखो रांची को मैंने दिल्ली बोला, रांची को मैं क्या बोल सकता हूँ दिल्ली, दिल्ली को क्या बोला मुंबई, मुंबई को क्या बोला देहरादून, देहरादून को मैंने क्या बोला, देहरादून को बोला नागपुर, नागपुर को बोला मेरठ, ठीक है। देखो हमारी कहानी हुई थी रांची से स्टार्ट और कहाँ तक गई, मेरठ तक गई। हमारी जो कहानी कहाँ से स्टार्ट होती, रांची से स्टार्ट होती, कहाँ तक चली गई, मेरठ तक चली गई। अब देखो आपको अगर आपको पता है कि गेटवे ऑफ इंडिया तो कहाँ पे है, मुंबई में है, कहाँ पे है, मुंबई में है, लेकिन सही आंसर आपको मुंबई नहीं होगा, आपका सही आंसर मुंबई नहीं होगा। आप बोलोगे क्यों, तो देखो मैं बताऊं कि हम रांची को तो दिल्ली बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, रांची को दिल्ली बोल रहे हैं, दिल्ली को हम मुंबई बोल रहे हैं, मुंबई को हम क्या बोल रहे हैं, देहरादून। तो मुंबई को जब हम देहरादून बोलेंगे तो हमारा जो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे होगा, देखो यार गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे होगा देहरादून, कहाँ होगा, देहरादून में होगा। ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपको अगर एक क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आपको एक इसी तरह का और क्वेश्चन आपको ले लेता हूँ मैं, ठीक है, तो आपको और समझ आ जाएगा, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन कराते हैं आपको।
नेक्स्ट, तो आपको बोर्ड पर क्वेश्चन दिख रहा होगा लगा हुआ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है यदि आसमान को काला कहा जाए, यदि आसमान को काला कहा जाए, काला, देखो आपको बोर्ड पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, यदि आसमान को काला कहा जाए, काले को जल कहा जाए, जल को हरा कहा जाए, ठीक है, और हरे को बादल कहा जाए, और बादल को नीला कहा जाए, और नीले को जमीन कहा जाए, ठीक है, और जमीन को लाल कहा जाए, तो बताइए कि मछलियां कहाँ रहती हैं। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में दिया है, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे किसको हम क्या बोल रहे हैं। तो देखो आसमान को हम क्या बोल रहे हैं, काला। आसमान कैसा है, आसमान काला है, ठीक है, आसमान को हम क्या बोल रहे हैं, काला, ठीक है। और अगर मैं काले की बात करूं तो काले को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, काले को हम बोल रहे हैं जल। एक मिनट, काले को जल कहा जाए, काले को हम क्या बोल रहे हैं, जल, ठीक है। काले को हम क्या बोल रहे हैं, काले को हम बोल रहे हैं जल, जल को हम बोल रहे हैं हरा, इसको हम बोलते हैं हरा, जल को हम क्या बोल देंगे, हरा, ठीक है। और आगे आ जाओ, और आगे हरे को हम क्या बोल रहे हैं, हरे को हम बोल रहे हैं बादल, हरे को क्या बोल रहे हैं, बादल, ठीक है। और ये बादल को बोलते हैं हम नीला, बादल को क्या बोल रहे हैं, नीला, बादल को क्या बोल रहे हैं हम, नीला। और नीले को कहा जाता है जमीन, नीले को कहा जाता है जमीन, क्या, नीले को क्या कहा जाता है, जमीन। और जमीन को कहा जाता है लाल, जमीन कैसी है, लाल, ठीक है, जमीन को लाल कहा जाता है। तो आपको बताना कि मछलियां कहाँ रहेंगी, क्या बोला है, मछलियां कहाँ रहेंगी, ठीक है, ये आपको बताना है। तो देखो आपको बताना है कि मछलियां कहाँ रहेंगी। तो आपको क्वेश्चन में पढ़ा होगा कि आसमान को हम बोलते हैं काला, आसमान कैसा दिखाई देता है, काला, ठीक है। काला क्या, काला को हम क्या बोलते हैं, जल। मतलब हमें यहाँ पे देखो ये जो आपको बोला गया है ये 100% आपको सत्य मानना है, क्या मानना है, 100% आपको सत्य मानना है, ठीक है। और जल को हम क्या बोलते हैं, हरा, हरा को क्या बोलते हैं, बादल, बादल को क्या बोलते हैं, नीला, नीला को क्या बोलते हैं, जमीन, जमीन को क्या बोलते हैं हम, लाल, ठीक है। तो मछलियाँ कहाँ रहती हैं, तो आपको पता है मछलियाँ कहाँ रहती है, मछलियों का जो बसेरा होता है वो जल में होता है, किस में होता है, जल में होता है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर जल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। जल क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम जल को तो यहाँ पे क्या कोट कर रहे हैं, जल को हम कोट कर रहे हैं हरा। मतलब हम इस सेंटेंस के अंदर जो आपको सेंटेंस दिया, इस सेंटेंस के अंदर हम जल को क्या बोल रहे हैं, हरा बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हरा। तो मछलियाँ जो रहती है वो हरे में रहती हैं, किस में रहती है, मछली रहती है हरे में रहती हैं, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करेंगे, ठीक है दोस्तों। आगे की हमारी क्लासें कंटिन्यू रहेंगी, ठीक है। तो इसके आप कल मैं आपको और बहुत सारे क्वेश्चन लेके आऊँगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।